हेलो बच्चों। और ये देखिए गुड़हल का फूल जिसको चाइना रोज़ कहते हैं। पहले हम तुम्हें अभी उसकी लीव्स दिखा रहे हैं। तुम्हें दिख रहा होगा कि एक नोड से हमेशा एक ही लीफ निकल रही है, यानी कि साफ नज़र आ रहा है इसमें अल्टरनेट फ्लोटैक्सी होती है। हालांकि हम तुम्हें इसमें पत्तियाँ थोड़ी पास पास में है, एक दूसरे प्लांट की अल्टरनेट लीफ दिखाएं, फिर इसके फूल को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो इस लीफ को, इस पूरी ब्रांच को आप गौर से देखें। माना कि ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट आपको अल्टरनेट फिलोटैक्सी नज़र आ रही होगी ना। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है, ये अकेला एक फूल लगा है कि पूरा बंच है? सिंगल फ्लावर है तो क्या हुआ, सॉलिटरी फ्लावर, ना कि इनफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। और तुम्हें अगर साफ दिख रहा हो, ऐसा लगता है लीफ के एक्साइल में लगा है, तो चाहो पोजीशन हिसाब से एक्सिलरी फ्लावर कह सकते हो। चलो अच्छा, अब हम तुम्हें इस फूल को डिस्क्राइब करेंगे, इसके सारे फ्लोरल पार्ट समझाएं। उससे पहले थोड़ा फ्लोरल बड पे हम तुम्हें इसके कुछ पार्ट दिखा दें। फ्लोरल बड, और इस फ्लोरल बड में ये जो छोटे छोटे दिख रही है, ये है इपीकैलिक्स, और जो रेड कलर का पार्ट है ये पेटल्स हैं। उनके ऊपर ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये हो गए कैलिक्स, है ना। और रेड कलर से क्या रहे होंगे, रेड कलर से अभी हम दिखाएंगे करोला। चूँकि जो मेन फ्लावर है उसमें कहीं से कैलिक्स पता नहीं क्यों टूट गए हैं, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे, तो हमने अलग से फ्लोरल बड में दिखाया, ठीक ना। अब हम तुम्हें करोला और बाकी पार्ट्स दिखाने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये है पूरा चाइना रोज का फ्लावर। अभी हम तुम्हें दिखाएंगे, ये तो हालांकि स्टाइल है जिसको अभी बाद में बताएंगे, इसके ऊपर कुछ और भी है। ये जो छोटे छोटे अगर माइन्यूट से दिख रहे हो, ये सारे ये हैं इसके स्टेमिन, और ऊपर ये 5 कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये है स्टिग्मा। हमने कहा था कि ज्यादातर फूलों में ऐसा होता है कि ओवरी जितने कार्पलरी होती है, स्टिग्मा उतने भागों में बाइफरकेट कर जाती है। यहाँ से अंदाजा लगता है कि इसकी ओवरी आगे चल के बता सकते हैं पेंटा कार्पलरी रही होगी। खैर, ये पेटल्स दिख रहे होंगे, और पेटल्स को हम थोड़ा सा काट दिखाएं जिससे हम तुम्हें इनका एस्टिवेशन समझा सके, तब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर स्टेमिन दिखाने हैं तो एस्टिवेशन उसके लिए काटना पड़ेगा। अगर इसको गौर से देखो पेटल्स को, तो लगता है इस पेटल का ये वाला सिरा मार्जिन अंदर साइड में ये है, जबकि ये बाहर है। इसी तरह इसका ये वाला मार्जिन अंदर है, दूसरा बाहर को है। तो तुम समझ गए होगे कि पेटल्स में कौन सा एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन ना। तो हम तुम्हें अभी बड में एपिकैलिक्स दिखा चुके थे, ये हटाए दे रहे, ठीक। एपिकैलिक्स, कैलिक्स ग्रीन कलर के दिखाए थे जो कि बेल शेप्ड थे, इनको भी हटाए दे रहे। ये इस फूल में थोड़े से पहले से डैमेज है। खैर, ये भी थे कैलिक्स हटे। चलो अब हम पेटल्स भी हटाए दे रहे हैं, पेटल्स, ठीक, ये भी हटा दिए। तो अब होना चाहिए था स्टेमिन, फिर अंदर माता गायनोसियम। स्टेमिन तो गायब है, नहीं गायब नहीं, चूंकि कहा जाता है ना कि चाइना रोज में मोनोडेल्फस कंडीशन होती है, तो यहाँ पर स्टेमिन तुम्हें दिख नहीं रहे, लेकिन है कैसे हम वही दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहे तुम्हें। एक्चुअली थोड़ा कठिन है, अगर हम बहुत ही सावधानी से इसको काट पाए। ये जो स्टाइल है थोड़ा सा नीचे कर, जो तुम्हें स्टाइल लग रही है, इसके ऊपर एक ट्यूब है एक्चुअली, जिसको स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। सारे स्टेमिन के फिलामेंट फ्यूज होकर इसके ऊपर एक ट्यूब बना लिए, इसको स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। अगर हम सावधानी से काट पाए तो हम तुम्हें डिसेक्शन करके दिखा रहे हैं उनका। देखना बच्चों, बहुत ही सावधानी से। ये अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये जो डार्क कलर की है रेड रेड, ये स्टेमिनल ट्यूब की दीवार है। अंदर जो व्हाइट से निकलने वाली है वो है वास्तव में स्टाइल। इसको हटाई दें, ये देखा, इसी के ऊपर ये आपको स्टेमिन चिपके लग रहे हैं ना। ये सारे स्टेमिन की फिलामेंट की फ्यूजन से ही ये वाला पार्ट बनता है। जैसे हमारी आर्म के चारों तरफ 60 टी-शर्ट की कवरिंग है, वैसे ही इस सारे फिलामेंट फ्यूज होकर एक सिलिंड्रिकल पार्ट बनाते हैं, जिसको स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। हम अभी फिर से दिखा रहे हैं, अभी पूरी इसको स्टेमिनल ट्यूब हटा के दिखा रहे हैं आपको, ये उसी का पार्ट है। तब अंदर जो व्हाइट व्हाइट निकलेगा वो वास्तव में निकलेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अर्थात ये सब फिलामेंट के फ्यूजन से बना पार्ट है। बाई चांस देखो, पूरा हम तुम्हें पूरी फिलामेंट के फ्यूजन से बनी पार्ट हटा रहे हैं, अर्थात स्टेमिनल ट्यूब हटा रहे हैं। अंदर जो व्हाइट कलर का निकल रहा है, बस भगवान टूट ना जाए। हाँ, ये अब ये बचा है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें तुम्हें साफ समझ में आ रहा होगा अगर दिखाई दे।
कि लास्ट में है स्टिग्मा जो 5 पार्ट में, और ये जो वाइट वाइट दिख रही है ये पूरी स्टाइल। हालांकि हम लोग लॉन्गेस्ट स्टाइल मेज में पढ़ते हैं, मक्का में पढ़ते हैं, ध्यानपुर भुट्टा के बाहर जो सिल्की पार्ट होता था जिसकी बचपन में मूछें बनाते थे, तो वो हेयर लाइक लॉन्गेस्ट स्टाइल तो खैर मेज में पाई जाती है, मक्का में पाई जाती है, ये भी स्टाइल कम नहीं है, ठीक है ना। तो अब समझ गए ये लास्ट में जो वाइट वाइट पार्ट है ये है ओवरी स्टाइल और लास्ट में है स्टिग्मा। अब शायद इसके भी अंदर दिखा पाना थोड़ा कठिन होगा, तो कभी संभव हुआ तो हम दोबारा बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। चलो।